नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। आज मैं अमीर खुसरो जी को पढ़ रहा था। उनके कुछ दोहे मैंने पढ़े, याद किए और कुछ दोहे मुझे बहुत रोचक लगे। और उनमें से एक दोहा जैसे ये है कि खुसरो बाजी प्रेम की। उनके लिखने का कौशल देखिए आप कि खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गए तो पिया मोरी, हारी पी के संग। जीत गए तो पिया मोरी, हारी पी के संग। और एक दोहा और भी बहुत उनका प्रचलित है, और वो दोहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो साथियों, कौन जान सका भला प्रेम नाम का रोग, उलझ उलझ कर रह गए सुलझे सुलझे लोग। तो प्रेम साथियों बहुत ही अद्भुत है। जैसे कि एक धार का रेगिस्तान था। मैं प्रेम की पराकाष्ठा के ऊपर ये सुना रहा हूँ आपको। एक लघु कथा है कि धार का रेगिस्तान था, जेठ का महीना, और एक सरोवर था रेगिस्तान में। वहाँ पर दो सखी पानी भरने के लिए उस सरोवर में जाती है, तो वो देखती है कि दो हिरन वहाँ पर मरे पड़े हुए हैं, और इतना पानी था कि एक जीव उसे पीकर जी सकता था। तो एक सखी दूसरी सखी से पूछती है जिज्ञासावश कि उभो न दिखे पार दी, यानी कि कोई शिकारी भी नहीं है, कि उभो न दिखे पार दी और लगियो न दिखे बाण, मैं तनु पूछूं है सखी, किस बिच तजा ये प्राण। तो दूसरी सखी कितना प्यारा और मीठा सा जवाब देती है कि जल थोड़ा नेहा घना, लगा प्रेम का बाण, और तू पी कहत ही दोनों तजाए प्राण। तू पी कहत ही दोनों तजाए प्राण। तो साथियों, आइए एक सफ़र शुरू करते हैं। ये सफ़र है प्रेम का, प्रेम को आकार देने वाले शब्दों का, शब्द को बांधने वाले छंद का, और छंद को युक्ति में बनाने वाले लय का, लय को गुनगुनाने वाली ताल का, और प्राणों में उतरने वाले संगीत का। और संगीत की एक विधा गीत भी है, और गीत के माध्यम से मैं एक अधूरी प्रेम गाथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। बात है हमारे 12th क्लास की, जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो हमारे क्लास में एक साथी था, हमारा दोस्त था, उसका अफेयर चल रहा था किसी लड़की के साथ। तो कुछ दिन चला और फिर उस लड़की की शादी हो गई। तो साथियों, वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा, डिप्रेशन में चला गया, और उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता था। तो वो क्लास में बैठकर अक्सर या तो पेंसिल तोड़ता था या चिल्लाता था, कई बार कलम को तोड़ता था। तो उस पूरे दृश्य को मैं बहुत करीब से देखता था कि यार इसके साथ बहुत गलत हुआ है, ये अक्सर कलम को तोड़ रहा है। तो उस कलम को तोड़ते हुए मुझे, एक तो छोटा सा मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, तो मुझे बुरा लगता था कि एक कलम को तोड़ रहा है। तो उस कलम को तोड़ते वक्त मैंने कविता लिखी उसको देखते हुए। आइए वो कविता या गीत कह दीजिए आप, वो गीत मैंने लिखा है और मैं आज आपके सामने पहली बार उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए। कलम को तोड़ता फिर कलम को तोड़ता फिर कलम को तोड़ता फिर कलम को तोड़ता फिर घृणा हिंसा सर चढ़े तो गुस्सा निकले भर कर। घृणा हिंसा सर चढ़े तो गुस्सा निकले भर कर। चली गई वो छोड़ कर, मैं रोज जीता हूँ मर। याद जब आती है उसकी, मन भटकता दर बदर। मन था ऐसे रास्ते पर, मैं संभलता हूँ गिर। कलम को तोड़ता फिर कलम को तोड़ता फिर कलम को तोड़ता फिर कलम को तोड़ता फिर। मनोज मुंतजिर का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि अच्छा लिखने के लिए इश्क हो जाना ज़रूरी है, और बहुत अच्छा लिखने के लिए उस इश्क का खो जाना ज़रूरी है। तो साथियों, उसका इश्क खोया है, मैंने उसे लिखने का प्रयास किया। दूसरा बंद सुनिएगा। यादों का वो सिलसिला मुझसे सिमटता ही नहीं, यादों का वो सिलसिला मुझसे सिमटता ही नहीं। इस प्रेम का मुझको कहीं पर अंत दिखता ही नहीं। इस नेह का दीपक जलाया, जाने क्यों अंधेरा हो गया। इस नेह का दीपक जलाया, जाने क्यों अंधेरा हो गया। इस अंधेरे से मैं लड़ता हूँ जुगनू बन। कलम को तोड़ता फिर कलम को तोड़ता फिर कलम को तोड़ता फिर कलम को तोड़ता फिर। लव यू साथियों।